पुराने दौर में रहने वाले बहुत सारे लोग ये मानते थे कि हम ऐसे यूनिवर्स में रह रहे हैं जिसमें ज़मीन हमारे सारे यूनिवर्स का सेंटर है। उनके हिसाब से सूरज हमारी रुकी हुई ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है और उसी वजह से सूरज सुबह को आसमान में आता है और हरकत करते करते शाम को चला जाता है। और इसी तरह चांद भी हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता रहता है और जितने भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं या प्लैनेट्स हैं वो सब के सब हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते रहते हैं। इस मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। हजारों सालों तक इस थ्योरी को सही माना जा रहा था और फिर 1453 में पोलिश एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने एक थ्योरी पब्लिश करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन के गिर्द सूरज नहीं घूमता बल्कि सूरज के गिर्द हमारी ज़मीन और प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इसे हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा गया। पर यहाँ पे कुछ सवाल उभर रहे हैं, जैसा कि अगर हमारी ज़मीन घूम रही है तो कितनी स्पीड से? अगर ज़मीन हकीकत में घूम भी रही है तो उसका घूमना हमें महसूस क्यों नहीं हो पा रहा? और तीसरा सवाल कि अगर ज़मीन अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? इस वीडियो में हम इन तीनों सवालों को समझेंगे। पर सबसे पहले हम ऐसी गाड़ी पे रहते हैं जिसकी दो रफ्तारें हैं। एक रफ्तार वो जो कि अपने गिर्द घूम रही है जिसे स्पिन मोशन कहते हैं, और दूसरी रफ्तार अपने सितारे के गिर्द घूम रही है जिसे ऑर्बिटल मोशन कहा जाता है। और वो गाड़ी है हमारी प्यारी सी ज़मीन। शायद आप ये जानते हो कि ज़मीन की शेप स्फेरिकल है। इस पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर ज़मीन की स्फेरिकल शेप की बात की जाए तो जो बीच में इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है इसे इक्वेटर कहते हैं। यही लाइन ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और दूसरे को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। और ज़मीन सबसे ज़्यादा वाइड भी इक्वेटर पर है जिसका टोटल डिस्टेंस करीब 40,000 किलोमीटर है। और अगर इक्वेटर पर ज़मीन की घूमने की रफ्तार की बात की जाए तो वो है 1000 माइल्स पर आवर। पर यह बात भी सच है कि अलग अलग जगहों पर ज़मीन की रफ्तार अलग अलग होती है। जैसा कि अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलते जाएं तो ज़मीन के घूमने की रफ्तार भी कम होती जाएगी। और इसी अर्थ स्पिन को स्पेस एजेंसीज इस्तेमाल करके कार्गो मिशन और इंसानों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजते हैं। मिसाल लेते हैं कि इक्वेटर वो जगह है जहाँ पे ज़मीन सबसे ज़्यादा तेज़ घूमती है। तो जब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है तो उसका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ज़मीन घूम रही है उस डायरेक्शन में ही लॉन्च करते हैं, जिस वजह से उन्हें एक्स्ट्रा स्पीड मिलती है और बहुत सारा फ्यूल बच जाता है। सिर्फ ज़मीन अपने गिर्द स्पिन नहीं करती बल्कि वो अपने सितारे यानी कि सूरज के गिर्द भी घूमती रहती है, जिसमें 1 साल होता है और वो उसके गिर्द करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूमती है। यानी कि स्पेस में ज़मीन 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में कर रही है। इससे हमने ये जाना कि ज़मीन दो तरह की स्पेस में हरकत कर रही है। पर रुकिए, अगर ज़मीन स्पेस में हरकत कर रही है तो उसकी हरकत हमें महसूस क्यों नहीं हो पा रही? इस सवाल को समझने से पहले हमें इस एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन में सफ़र करें और वो एक ही रफ्तार पे आगे चले तो उसमें आप आसानी से चल फिर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं और किताब भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप आंखें बंद करें तो आप ये नहीं बता सकते कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। ये तब ही मुमकिन है जब ट्रेन की रफ्तार चेंज ना हो। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ट्रेन में मौजूद जो भी हैं जैसा कि पैसेंजर्स, खाना पीना, उसकी सीट्स वगैरह सब की सब उसकी ही रफ्तार से आगे हरकत कर रहे हैं, जिस वजह से हरकत महसूस नहीं हो पा रही। पर अगर ट्रेन अचानक से ब्रेक लगाए या उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा हो तो फिर हम उसकी मोशन को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही हम पेड़ पौधे, समंदर, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी ज़मीन पर हैं वो सब के सब ज़मीन के साथ उस ही की रफ्तार से हरकत कर रहे हैं। या ऐसा कह लें कि जो भी ज़मीन पर है वो सब का सब ज़मीन जितनी रफ्तार से स्पेस में हरकत कर रहा है और ज़मीन स्पेस में कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है, जिस वजह से उसकी रफ्तार हम महसूस नहीं कर पा रहे। तो हमने ये जाना
कि किसी भी चीज़ की मोशन हम तब महसूस कर सकते हैं जब उसकी स्पीड में चेंज आए, या तो वो तेज़ हो जाए या फिर वो धीमी। पर तब क्या होगा जब ज़मीन अगर अचानक से रुक जाए तो? सबसे पहली बात ये कि हमारी ज़मीन स्पेस में जिस रफ्तार से स्पिन करती है वो है 1000 माइल्स पर आवर। उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर भी उस रफ्तार से घूम रहा है। अगर ज़मीन अचानक से रुक जाए तो एटमॉस्फेयर फिर भी मोशन में रहेगा और 1000 माइल्स पर आवर की हवाएं लगेंगी, जिससे गाड़ियां, बिल्डिंग्स, घर, पेड़ वगैरह सबको बहुत ही ज़्यादा नुकसान ये हवाएं पहुंचाएंगी। मतलब कि ज़मीन के रुकने से एटमॉस्फेयर ज़मीन वाली रफ्तार से ही मोशन में रहेगा। दूसरी बात ये कि ज़मीन के रुकने से हम यानी कि इंसान 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में उछलेंगे, क्योंकि ज़मीन वेस्ट को ईस्ट डायरेक्शन में हरकत करती है। तो इससे क्या हम ज़मीन से निकल जाएंगे? देखें, ज़मीन से निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार की ज़रूरत पड़ती है। इसे एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। उसके मुकाबले में 1000 माइल्स पर आवर की उछाल बहुत ही कम है। और तो और बहुत सारे पेड़ टूट जाएंगे और उनके टूटे हुए हिस्से ईस्ट डायरेक्शन को बहुत ही तेज़ी से उछलेंगे। और तीसरी बात ये कि ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें सूरज से आने वाले नुकसानकार रेडिएशन से बचाती है, वो भी ज़मीन के रुकने से पैदा नहीं होगी, क्योंकि ये ज़मीन के घूमने की वजह से पैदा होती है। और अगर ये नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा मिकदार में सूरज से आने वाले नुकसानकार रेडिएशंस ज़मीन में दाखिल होंगे, जो कि ज़मीन पे बची हुई लाइफ को आगे बढ़ने में मुश्किलात पेश करेंगे और इसे देखते ही देखते लाइफ खत्म होने के करीब होती जाएगी।